वैसे तो आपने बहुत सारी चटनियाँ खाई होंगी, लेकिन आज मैं जो आपको चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है सब्ज़ इमली की चटनी, जो कि मेरी नानी अम्मी हमें बचपन में खिलाया करती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अमारा खान, आपको अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें आपको करने लगी हूँ कुछ टिप्स शेयर। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलें फिर हम बहुत सी लजीज खट्टी मीठी सी टेस्टी सी चटनी बनाने अपने किचन में। कैरी इमली हमेशा चटनी के लिए खट्टी वाली लेनी है, जिनसे अचार बनाया जाता है, और जिनसे मुरब्बा बनाते हैं वो टेस्ट में मीठी होती हैं और उनको कलमी आम इमलियाँ कहते हैं। और जो अचार वाली इमलियाँ होती हैं वो बहुत सख्त होती हैं, बहुत ही खट्टी होती है और इनकी स्किन भी बहुत ही ज़्यादा सख्त होती है। ये चटनी बहुत ही आसानी से किचन में मौजूद मिसालों से बनाई जाती है और साल साल से इस्तेमाल हो जाती है। अगर 6 महीने और साल इस्तेमाल करना है तो इसमें हम ऐसी क्या चीज़ डालेंगे जो उसको ख़राब होने नहीं देती। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सारी डिटेल समझ आ जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे, उसमें हम ऑलिव ऑयल डालेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून डालेंगे, उसमें 1 टेबलस्पून हम सिर्फ लहसुन का पेस्ट डालेंगे और हाफ टेबल स्पून हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। और आपने साबित डालना है और उसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसके बाद हमने इसमें इमलियाँ डाली हैं 2 किलो जितनी, और इसी तरह लंबी लंबी आपने काट देनी है, बिल्कुल छोटे पीसेस नहीं करने। और मीडियम हाई फ्लेम पे इसको अच्छी से कुक करना है। आपने इसका थोड़ा सा पानी ड्राई करना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए, क्योंकि ये इसी तरह अगर इसका पानी रह गया तो ये इमली की चटनी सारी ख़राब हो जाएगी। आपने इसका पानी खुश्क करना है। माशाल्लाह से अच्छे से इसका पानी भी खुश्क हो गया। अब हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर डालेंगे और 1 गिलास पानी डालेंगे। और इसके बाद हम इसको मीडियम हाई फ्लेम पे 5 मिनट दम पे रख देंगे। ये इसी तरह ये आपने कवर करके रख देना है, ढक्कन लगा देना है। इसका पानी माशाल्लाह से मज़ीद खुश्क हो गया और इमलियाँ भी नरम होने लगी हैं। अब हम यहाँ पे फ्लेम स्लो कर देंगे और इसके साथ ही अब हम इसमें चीनी डालेंगे, और साथ ही मैंने साबित सुर्ख मिर्च भी डाली थी, वो भी आप इसमें ज़रूर डालिएगा। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। और ये देखें माशाल्लाह अच्छे से नरम हो गए। इसको मैं बिल्कुल बारीक नहीं कर रही, इसी तरह ही चटनी ये बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। जब आप निवाला बना के खाते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो आपने इसको इसी तरह ही रहने देना है। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप इसको फोर्क की मदद से या मैशर की मदद से मैश कर सकते हैं। और इसके साथ ही अब हम इसमें चाट मसाला डालेंगे। ये तमाम मसाले आप कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। और अब इसको मीडियम लो फ्लेम रख देंगे और कम से कम आपने इसको ढक्कन लगा के 10 मिनट रख देना है। माशाल्लाह से अब हमने इसको ढक्कन लगा दिया था और 10 मिनट के बाद ये बहुत अच्छे से तैयार हो गई है और बहुत ही थिक से बहुत ही प्यारी सी इसकी खुशबू आ रही है। इस स्टेज पे आके 1/2 टी स्पून हम इसमें टाटरी डालेंगे और इसको ठंडा होने रख देंगे। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद इसको ठंडा करें। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार किस्म की टेस्टी सी इमली की चटनी तैयार हो गई है। अगर आप चाहें तो इसमें फूड कलर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें कोई भी फूड कलर इस्तेमाल नहीं किया। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी सी ये कैरी की चटनी तैयार हो गई है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो आप ज़रूर अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। अब हम न्यू रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।